सिएरा लियोन के शैक्षिक वातावरण के बीच एक रहस्यमय उत्तराधिकारी की कथा सामने आती है, जो तथ्य और लोक कथा की सीमा को धुंधला कर देती है। जैसे जैसे दिल और दिमाग खोए राजकुमार की गाथा से जुड़ते हैं, जिज्ञासा व संस्कृति की एक कहानी समय में बुन जाती है, जो आस्था को चुनौती देती है और रहस्य को अपनाती है। नींथवीं सदी के मध्य में सिएरा लियोन मुक्त अफ्रीकी लोगों का एक चहल पहल भरा केंद्र था, जहां फौराबे कॉलेज पश्चिम अफ्रीका में उच्च शिक्षा का प्रतीक बन गया था। ये कॉलेज बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध था, जहां छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए दूर दूर से आते थे। परंतु इन्हीं दीवारों के बीच एक अनोखी घटना गूंजती रही, जहां तथ्य और रहस्य आपस में जुड़ गए थे। इब्रार 49 में एक रहस्यमय युवक फौराबे पहुंचा, जो खुद को पूरब के एक शक्तिशाली साम्राज्य का वारिस बताता था। उसके अजीब वस्त्र और अनोखी आदतें शिक्षकों और छात्रों में जिज्ञासा और संशय का कारण बनी। ये तथाकथित राजकुमार स्वयं को मोन्यूमोले कबाश कहता था और अपने देश में भव्यता व गृह युद्ध की कहानियां सुनाता, जिससे सभी मोहित हो जाते। कबाश ने दावा किया कि वह राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अपने परिवार का सिंहासन गंवाने का खतरा होने पर चुपचाप सिएरा लियोन पहुंचा था। शिक्षक उसकी सत्यता को लेकर बहस करते, जबकि छात्र निजी तौर पर कल्पना और अविश्वास में झूलते रहे। उसकी असमझी पहचान के बावजूद सिएरा लियोन की आतिथ्य भावना से समुदाय ने उसे प्रेमपूर्वक स्वीकारा। कॉलेज में रहते हुए कबाश ने विद्यार्जन को अपनाया और उत्साह के साथ व्याख्यानों और चर्चाओं में भाग लिया। उसकी सीखने की ललक और कहानी सुनाने की कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती, जबकि कुछ उसकी छुपी प्रतिभा खोजने का प्रयास करते। फिर भी गलियारों में शक की फुसफुसाहट बनी रही कि कहीं उसकी बातें बनावटी तो नहीं। जैसे जैसे ये कहानियां फौराबे की सीमा से बाहर पहुंची, पत्रकार और खोजी लोग उस रहस्यमय वारिस की खोज में आ गए, कोई उसकी भव्यता बेचने तो कोई मिथक को उजागर करने के लिए। पश्चिम अफ्रीका के अखबारों ने भी उस तथाकथित राजकुमार पर रिपोर्टिंग शुरू की, तो कॉलेज के संशयवादी लोग औपनिवेशिक अभिलेखों में सच्चाई टटोलने लगे। एक दिन कबाश अचानक कॉलेज से लापता हो गया। पीछे एक सुंदर रूप से नक्काशीदार डिब्बा और रहस्यमय चिट्ठी छोड़ गया, जिसमें अपने सिंहासन के पुनः प्राप्ति का संकेत था। उसकी अनुपस्थिति से पूरा समुदाय अचंभित हो गया। चर्चाएं और जिज्ञासा तेज हो गई। छात्रों ने उस डिब्बे को बड़े उत्साह से जांचने पर उसमें ऐसी आकृतियां और चिन्ह पाए जो अनदेखे लेकिन किसी तरह जाने पहचाने से लगे। संशयवादी विद्वान इन अर्थों की जांच में जुटे, जबकि जिज्ञासु छात्र उन प्रतीकों में अनजानी धरती की कल्पना करने लगे। कबाश की वास्तविक पहचान पर अटकलें सिएरा लियोन समाज में धनी किस्सों में बदल गईं। राजमहलों से लेकर जुलूसों और साधारण जमावड़ों तक हर जगह खोए वारिस और उसके छोड़े रहस्यमय डिब्बे की कहानी सुनाई जाने लगी। ये किंवदंती स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गई। दशकों बाद खजाना खोजियों ने विश्वास किया कि कबाश की चिट्ठी में सिएरा लियोन के तट पर छिपे धन का संकेत है। खोजी दल साहसिक यात्रा पर निकले
इतिहास और मिथक के मिले जुले तत्वों का अनावरण हुआ, लेकिन वह मायावी खजाना कभी हाथ नहीं आया। साथ ही फौराहबे कॉलेज के पूर्व छात्रों के वंशज कबाश की गाथा को एक चेतावनी कथा के रूप में सुनाते रहे, जिससे शान के अविश्वासित दावों का पाठ पढ़ाया जाता। शिक्षक इस कहानी को बच्चों में रुचिकर बनाते, कल्पना में नए नए साम्राज्य और चित्रलिपियां जोड़ते। आधुनिक समय में मोन्यूमोले कबाश की किंवदंती लिखित इतिहास और मौखिक परंपरा के बीच जीवित है, जो भव्यता और सृजनात्मक व्याख्या का प्रतीक बन गई है। कबाश की कहानी भले ही काल्पनिक हो, सांस्कृतिक संवाद को प्रेरित करती है, जो समुदाय की रहस्यग्राही आत्मा को दर्शाती है। जैसे जैसे सिएरा लियोन आगे बढ़ता है, अप्रत्याशित वारिस की कहानी विश्वास के प्रतिमान को दर्शाती है। ये दिखाती है कि किस तरह कथाएं अपने श्रोताओं को महत्वाकांक्षा, समृद्धि और कल्पना से जोड़ती हैं। कुछ लोगों के लिए कबाश सिर्फ राजकुमार नहीं, बल्कि अज्ञात में उत्तर खोजने की इच्छा का प्रतीक था। आज भी फौराहबे के वारिस की रहस्यमयता विद्वानों को आकर्षित करती है, जो कॉलेज के अभिलेखों में डूबे रहते हैं, इस असाधारण गाथा के असंख्य पहलुओं को सुलझाने में। हर एक अभिलेख पाल और किस्सागो ऐसी जटिल कहानी का ताना बाना बुनता रहा है। अतीत से भविष्य की ओर बढ़ते हुए सिएरा लियोन अपनी विरासत को संजोए रखने के लिए संकल्पित है। सांस्कृतिक उपन्यासों, नाटकों और फिल्मों में कबाश की किंवदंती जीवित है, जिससे इतिहास समाज के दिल में धड़कता है। हर प्रस्तुति में कल्पना को नई दिशा मिलती है, जो सांस्कृतिक गहराई की शानदार परतें रचती है। रहस्यों में लिपटा ये वारिस, जो परदेसी भटकते से समुदाय की अमिट पहेली बन गया, सिएरा लियोन की जिजीविषा और पहचान की खोज को दर्शाता है। अनजान को अपनाकर नागरिक कबाश को पेनस्टेकिंग खोज और छिपी महिमा का प्रतीक मानते हैं। ऐतिहासिक बहसों से लेकर आधुनिक कक्षाओं तक कबाश की किंवदंती पढ़ाती, चुनौती देती है और सत्य व कल्पना के सम्मिश्रण से यथार्थ का ताना बाना बुनती है। हर बार ये कहानी साझा होते ही सिएरा लियोन की सांस्कृतिक एकता और मजबूत होती है। इस प्रकार फौराहबे के अप्रत्याशित वारिस की विरासत पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए जीवित रहती है।